आज तक आपने ऐसे बहुत सारे मामले सुने होंगे जिसमें कि आपको ये पता होगा कि जब आपने डाइवोर्स का केस फाइल किया है तो डाइवोर्स के केस में एलिमनी या पैसे की मांग कहीं ना कहीं की ही जाती है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता होगा, पता होगा कि कोर्ट के द्वारा एलिमनी बांध दी जाती है या फिर उसको पत्नी को पैसा दिलाया जाता है। लेकिन इस केस में सबसे अलग हुआ, डिफरेंट हुआ कि पत्नी को कोई रुपया देना पड़ा, कोई एलिमनी नहीं देनी पड़ी और फ्री में आपको डाइवोर्स मिल गया। क्या है मामला? अगर इस तरीके की घटना आपके साथ में कुछ है या फिर आपके जो फैक्ट्स हैं इस केस के फैक्ट से मिलते हैं, मैच करते हैं, तो मैं कहता हूं आप भी डाइवोर्स का केस फाइल करिए और ऐसे गलत पार्टनर से जरूर अपना डाइवोर्स लीजिए जो आपके साथ जीवन साथी रहे नहीं या जीवन भर जो आपके साथ चल नहीं सकता है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो मैटर है, मामला है, वो क्या है कि बिना एलिमनी के डाइवोर्स हो गया और आर्टिकल 142 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट भी कर दिया। सबसे पहली बात कि जब जो शादी होती है वो दो पति पत्नी के बीच, मतलब दो लड़का लड़की वो पति पत्नी बन जाते हैं। संबंध इसलिए होता है ताकि एक दूसरे के सुख दुख में काम आए और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामले आते हैं कि शादी तो हो जाती है लेकिन शादी के बाद वो सालों साल अलग रहते हैं और मुकदमेबाजी करते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी चलती रहती है। तो ऐसे में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये लगा, क्योंकि ये काफी सालों से पति पत्नी अलग थे और लगातार इनकी पेंडेंसी थी, मुकदमेबाजी चल रही थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध है नहीं, ना ही शारीरिक संबंध है, ना ही मानसिक कोई संबंध है, ना ही कोई प्रेम मिलाप, कोई कुछ नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले इनका मेडिएशन करवाया, दोनों बातचीत करवाई कि भाई मेडिएशन के दौरान जो है अपने मैटर को सॉल्व कर लो, खत्म कर लो, लेकिन नहीं कर पाए। और लास्ट में इनको जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मेडिएशन को देखते हुए, मेडिएशन रिपोर्ट को, कि भाई इनके साथ में इनकी रिकंसिलिएशन हो नहीं सकते, इनके संबंध बन नहीं सकते, काफी सालों से अलग है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इनको अलग ही कर देना न्याय उचित रहेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर को, शक्ति को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पति पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। इस जजमेंट में कई ऐसे पुराने जजमेंट्स के बारे में भी दिया हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया जजमेंट है जो आपको डाइवोर्स केस में बहुत ज्यादा मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। मैं कुछ जजमेंट के नाम बताता हूँ जिसमें कि नवीन कोहली है, समर घोष है, अनीता है, शिल्पा शैलेश है। इसमें कई ऐसे जजमेंट्स हैं जो कि इसके बारे में बताया गया है कि ये जजमेंट्स के आधार पर ही इस जजमेंट का मतलब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है 142 के तहत दोनों पति पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया, रिश्ता खत्म कर दिया आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए। अगर आपको भी ऐसे जजमेंट की जरूरत है या फिर आपको भी सामने लग रहा है कि हाँ हमारे बीच में संबंध बनना मतलब संभव नहीं है, रिश्ता पूर्णतः खत्म हो चुका है, ना मन में है, ना किसी प्रकार से सामाजिक रूप से है, सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी हो रही है और कोई उद्देश्य हम दोनों के बीच में नहीं है, तो अगर ऐसा संबंध आपके बीच में है, आपका रिश्ता इस तरीके से खराब हो चुका है कि अब साथ में रहना संभव नहीं है, तो फिर आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने केस में, पिटीशन में इस जजमेंट की कॉपी लगाकर डाइवोर्स ले सकते हैं। जरूरी नहीं है सर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़े, लेकिन आपको जो है इस जजमेंट का जो आधार है उस आधार के आधार पर आप डाइवोर्स ग्रांट करवा सकते हैं अपनी फैमिली कोर्ट से भी। अधिकतर लोगों को ये रहता है सर कि हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जजमेंट जो आते हैं वो इसलिए आते हैं ताकि लोअर कोर्ट के लिए, ट्रायल कोर्ट के लिए इस चीज का डायरेक्शन मिल सके कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की जजमेंट्स दिए जा रहे हैं, इस तरीके की बातें कहते हुए, तो हमें भी जजमेंट देना चाहिए। तो आप जो जजमेंट की जो है कॉपी आप अपने केस में लगाकर हवाला देते हुए, रेफरेंस देते हुए इस जजमेंट के आधार पर आप डाइवोर्स ग्रांट करवा सकते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए तो इसी नंबर पर, आप सामने जो दिया हुआ नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा। इतने